कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड फीलिंग वेल दैट आप लोग भी अच्छे होंगे मेरी तरह। एंड हंसते खेलते हम लोग क्या कर चुके हैं, अपने लेक्चर सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड हम लोग जनवरी में एंटर कर चुके हैं और अब हम लोग अपना क्या करने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू करने वाले हैं। इससे पहले के जो भी ये पार्ट्स आप लोग देख रहे होंगे, आई होप आप लोगों ने इसको क्या करा होगा, बहुत अच्छे से क्या करा होगा, सिंसियरली अटेम्प्ट करा होगा। मैं इतना आप लोगों के ऊपर क्या कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर सकता हूँ। आई होप कि मैं इतना ट्रस्ट आप लोगों के ऊपर कर सकता हूँ। एंड आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। एंड आज थोड़ा सा क्या है, मेरा मूड भी थोड़ा सा इमोशनल है, ठीक है। मतलब इंडियन सोसाइटी में ऐसा रहता है ना कि आप मतलब क्या कर सकते हो, ठीक है। मतलब लोगों के दिमाग में यही रहता है कि कुछ लोगों का वक्त ही चेंज नहीं होता। मतलब ये इंस्टाग्राम की रील नहीं है, ठीक है, ये मेरी रियल लाइफ की क्या है, स्टोरी है, ठीक है। कि मतलब लोग हमेशा सोचते हैं कि इनका कभी वक्त बदलेगा नहीं, ठीक है। सो उन्हीं लोगों को गलत प्रूफ करना है मेरे को यहाँ पे, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मेहनत करने का एक तो ये भी रीज़न है कि ये मेरा सपना ही था, ठीक है, कि एक एजुकेशन सिस्टम को क्या करना, बिल्ड करना, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली कम उम्र के जो भी मतलब जो कम उम्र के भी लोग रहे, ठीक है, उनकी भी एजुकेशन, उनकी भी जो नॉलेज है, जो हमारा यूथ है, जिन उनकी नॉलेज को क्या करा जाए, उनकी नॉलेज को डिसमिस ना करा जाए उनकी एज की वजह से। क्योंकि रहता है ना कि अभी तू इतना छोटा सा है, तू हमें क्या सिखाएगा, ठीक है। इंडिया में ये बहुत रहता है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं होना चाहते, आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है। अगर किसी छोटे इंसान को, मतलब वो एज में कम है फिर भी आपको उससे ज़्यादा, मतलब उसको आपसे ज़्यादा आता है, तो आपको उससे सीखना चाहिए, ना कि आपको क्या करना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि तू बेवकूफ़ है या तुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। सो मैं इसीलिए मैं एडटेक में क्या करा था, मैंने आईआईटी को ड्रॉप करा था और एडटेक मेरा सपना भी था, ठीक है। एंड मुझे ये करना भी था, इसीलिए मैंने एडटेक को क्या करा, चूज़ करा, ठीक है। सो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अपना शुरू करते हैं। एंड इस वक्त को भी मैं जल्दी बदलूंगा, ठीक है। जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब ये यूट्यूब से कोई कमेंट नहीं करता, ठीक है। ये मेरे घर, मतलब घर पे ही होता है, ठीक है। एक्सेप्ट मॉम एंड डैड, ठीक है, जितने भी लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि ये क्या ही कर लेगा, ठीक है। तो उन्हीं सबका है, ठीक है। सो क्या, चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग अपने क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग अपना पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं वो हमारा होने वाला है सिंपली इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, जो हमें क्या पढ़ना है, हमें आज पढ़ना है अपना सिंपली इफ स्टेटमेंट, ठीक है। सो हम लोग इफ स्टेटमेंट्स का हम लोग क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, हम लोगों को क्या करना है, उसको पढ़ना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब ये कैसे होता है, जब कंडीशन ट्रू है तब कोड चलता है, ठीक है। अगर सिंपली इफ स्टेटमेंट की बात करी जाए, इसको मैं अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो ये कैसे होता है, ठीक है। ये होता है जब बेसिकली जब हमारी कंडीशंस क्या हो, ठीक है, जब कंडीशंस ट्रू हो तब ये कोड चलता है, जब कंडीशंस ट्रू हो तब ये, ठीक है, आप लोगों को तब ये कोड चलता है, ठीक है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, तब ये कोड चलता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। इसको नेक्स्ट लाइन पे कर देते हैं, ठीक है। सिंपली इफ स्टेटमेंट्स के बारे में जैसा मैंने अभी डेफिनेशन में देखा कि जब कोड ट्रू होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तब ये चलेगा। अब कंडीशन बनाते हैं, ठीक है, एक कोड लिखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम तो कोड से ही सीखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली सिर्फ थ्योरी की आदत तो नहीं है, ठीक है, हमें कोड्स लिखने की आदत है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया एज इज 20, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख गया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज करा, ध्यान से देखो, ठीक है। इफ का यूज करा एंड यहाँ पे मैंने लिखा एज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने साइन बनाया, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, प्रिंट आप लोगों के सामने, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बना दी है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूँ इनके सामने क्या लिख दूँ, ठीक है, कि यू आर, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपने यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। ये हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली अपना प्रिंट। एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट लिखूंगा प्रोग्राम एंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली हमारा क्या लिख दिया, प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा बेसिकली अपना प्रोग्राम एंड, ठीक है। एंड प्रोग्राम एंड लिखने के बाद यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं लॉजिक के साथ समझाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, मैंने यहाँ पे दिया है कि मेरी एज 20 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये कोड क्या होगा, ये कोड रन कर जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये जो ये प्रिंट, ये जो ये स्टेटमेंट लिखा है, इफ के बाद की जो पूरी
पूरी कंडीशन है ना ये इतना, ये इसको पढ़ेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे इसने एज को देखा, एज 20 है, इसने इस लाइन को रीड करा, ठीक है? आपके पाइथन ने क्या करा, इस एज को देखा, ठीक है? और उसने फिर इस लाइन को रीड करा, ठीक है? और फिर अगर ये बेसिकली आप इसकी कंडीशन को सैटिस्फाई कर गए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये आगे वाला स्टेटमेंट को पढ़ता ही नहीं है, ये डायरेक्ट इस लाइन पे क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा एंड द लाइन इज़ व्हाट? प्रोग्राम एंड, ठीक है? मतलब कि भाई क्या कहते हैं, आपका प्रोग्राम एंड हो गया है या फिर आप क्या कर सकते हो, वोट नहीं दे सकते हो, ठीक है? कंडीशंस फॉल्स हुई तो इफ के अंदर का कोड स्किप कर दिया जाता है। मतलब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ बेसिकली हमारी क्या है कंडीशन, ठीक है? फॉल्स, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है? कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है? यहाँ पे देखो, तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट, ठीक है? तो इफ के अंदर, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है? कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ के अंदर का स्टेट कोड स्किप, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दूँ, ठीक है? इफ के अंदर का कोड स्किप, ठीक है? ये होता है हमारा बेसिकली, आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा, ठीक है? यहाँ पे अगर बेसिकली हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पे हमने 20 डाल दिया, ठीक है? और ये हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तो हम तो 20 के हैं, तो बेसिकली ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तब तो इसने ये क्या करा, इस कोड को रन होने दिया, ठीक है? लेकिन अगर लेट्स सपोज करो यहाँ पे 20 की जगह मैं कुछ और डाल देता, मैं 10 डाल देता, 5 डाल देता, 1 डाल देता, 2 डाल देता, तब ये कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। और उस केस में बेसिकली क्या कर दिया जाता, हमारी इस लाइन की तरफ आ जाते, प्रोग्राम एंड की तरफ आ जाते। आई होप एंड आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसको थोड़ा सा रन कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि रनिंग से हमें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? सो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है? यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है? यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे क्या हो चुका है, ये यहाँ पे देख सकते हो कि यू आर एलिजिबल टू वोट, यहाँ पे क्या हो चुका है, लिखा आ चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे एक काम करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं 11 लिख दूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं 11 लिखूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों के सामने क्या लिखा आ रहा है, ठीक है? प्रोग्राम एंड लिखा आ रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेसिकली इसने इस लाइन को स्किप ही कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा क्या हो चुका है, प्रोग्राम एंड इसीलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पे 11 साल हमने एज लिख दी, ठीक है? और 11 साल एज लिख दी तो इसने हमें क्या करा, इसने हमें बताया ही नहीं कि आप वोट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। इसने डायरेक्ट प्रोग्राम को क्या कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है? ये चीज़ आई होप आप लोगों को क्या हो चुकी होगी, समझ में आ चुकी हो। अगर कंडीशन ट्रू है तभी ये क्या करेगा, कोड को कंटिन्यू होने देता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है? अब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? सो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ क्या कर जाते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है? एंड कंडीशन में हम लोग इसको क्या कर देते हैं, मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे नेम चेंज करूंगा। नेम चेंज आप कैसे कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो बेसिकली, आप लोग क्या कर सकते हो, अप टू दबा सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली अपना सिंपली, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली हमारा सिंपली इफ लिख दिया मैंने, ठीक है? एंड सिंपली इफ था, ठीक है? अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख दूँ बेसिकली हमारा इफ एल्स, ठीक है? इफ एल्स लिख दिया मैंने, इफ एल्स डॉट पी वाई, ठीक है? ये हो चुका है हमारा इफ एल्स डॉट पी वाई हो चुका, ठीक है? एंड इफ एल्स डॉट पी वाई, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर बेसिकली अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे करी जाती है पाइथन के अंदर, ठीक है? इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है? आई होप आप लोग जरा इसको ध्यान से देखोगे एंड इतना बड़ा आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या लिखना पसंद करूंगा, मैं लिखूंगा बेसिकली हमारा डिसीजन मेकिंग, ठीक है? डिसीजन मेकिंग इन पाइथन, ठीक है? डिसीजन मेकिंग इन पाइथन, ठीक है? या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? डिसीजन मेकिंग इन पाइथन, ठीक है? सो आ जाओ जरा, यहाँ पे मैं क्या करूँ, आप लोगों के सामने क्या करूँ, एक वेरिएबल बना दूँ, वेरिएबल का नाम रखूंगा मार्क्स एंड मार्क्स में मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँ बेसिकली हमारी 28, ठीक है? ध्यान से दिखती जाइएगा, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट का यूज करूँ एंड इफ के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ हमारे मार्क्स, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं ग्रेटर देन, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा के लिख दूँ मैं, यहाँ पे क्या लिख दूँ 33, ठीक है? यहाँ पे मैंने 33 लिखा एंड यहाँ पे अब मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रिंट, ठीक है? एंड प्रिंट में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रिंट में मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों के सामने क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट ओके साइड हो जाइए, ठीक है? इसको थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जा, ठीक है? यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली हमारा क्या लिख दूंगा, पास लिख दूंगा, ठीक है? जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया पास लिख दिया, ठीक है? एंड यहाँ पे मैंने अब क्या करा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली एल्स लिख दिया, ठीक है? एंड एल्स लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली हमारा प्रिंट लिख दिया, ठीक है? एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, ठीक है? एंड इसको भी मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली हमारा क्या फॉल्स लिख दूँ, ठीक है? यहाँ पे हम मैं फॉल्स सॉरी फॉल्स क्यों, मैं यहाँ पे फेल लिख दूंगा, ठीक है? अगर आप लोगों के मार्क्स यहाँ पे देखो, सिंपल सा प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, अगर आपके मार्क्स क्या है, आपके मार्क्स 33 से ज्यादा है तो आप क्या हो, पास हो, अदरवाइज क्या हो, आप फेल हो। यहाँ पे बेसिकली हमारे कोड को क्या लेना पड़ रहा है, हमारे पाइथन को सोचना पड़ रहा है, उसको डिसीजन मेकिंग करना पड़ रहा है। सो इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने लिखा था डिसीजन मेकिंग इन पाइथन, ठीक है? आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा कि ये होती है बेसिकली हमारी डिसीजन मेकिंग इन पाइथन होती है, ठीक है?
एंड इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे मार्क्स तो 28 है, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो मैं तो जानता हूँ कि मैं फेल हो चुका हूँ, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं नहीं रन करूँगा, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं थोड़ा-सा रन कर देता हूँ। मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ, ठीक है। गाइस मेरे को ट्रोल मत करना, ठीक है। मतलब होता है ना, ठीक है। सो देख सकते हो यहाँ पे फेल दिखा रहा है, बट मैं एक्चुअली में आज तक कभी फेल नहीं हुआ। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, ऑकवर्ड हो गया है, ठीक है। मैं 98 लिख दे 98 नहीं, चलो तुम लोग सोचोगे कि बहुत ज़्यादा वो करा है। मेरे 92 मार्क्स आए थे, ठीक है। इतना लिख देता हूँ, ठीक है। ये रहे मेरे, ठीक है। सो चलो देख लो, ठीक है। मैं पास हूँ, ठीक है। ये चीज़ देख लेना, इवन इवन थ्रो मैंने टॉप करा है, ठीक है। सो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे हमारे पाइथन के पास क्या आ गई थी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ गई थी, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने जो इफ एल्स पढ़ा है ना, इसी में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस के साथ क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने मल्टीपल कंडीशंस को कैसे ला सकता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर सकता हूँ, मैं चाहे तो आप लोगों के लिए एक दूसरी क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइल्स में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रख दूँ, बेसिकली इफ एल्स लिख सकता हूँ, ठीक है। इफ एल्स के बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इफ एल्स के बाद क्या कर सकता हूँ, इफ एल्स के साथ में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ये हो चुका है इफ एल्स, ठीक है। अंडरस्कोर करके क्या लिख ली, लॉजिक, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट करके क्या कर दिया, मैंने पीवाई लिख दिया, ठीक है। इफ एल्स लॉजिक मतलब अब जो हमने इफ एल्स सीखा ना, ये तो सिंपल इफ एल्स था। अब ये जो इफ एल्स है, इसमें हम लोग थोड़े से लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी लगाएंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को क्या करने वाले हैं, फुलफिल करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेसिकली हमारा मल्टीपल कंडीशंस लिखना क्या करूंगा, पसंद करूंगा, ठीक है। एंड आप लोगों को मल्टीपल कंडीशंस के साथ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा एज इज इक्वल टू 19, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली हमारा वही आईडी वाला एग्जांपल लिख दूंगा, हैज आईडी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली हमारा क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली हमारा ट्रू लिख दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करना पसंद करूंगा, यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लिखूंगा, इफ के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है, एज लिखूंगा, ठीक है। एंड एज लिखने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली 18 लिख दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैज, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली आईडी लिख दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट लिखने वाला हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आप लोगों के सामने मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एंट्री अलाउ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ एंट्री, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अलाउ। आप लोगों में से किसी ने मेरे से मतलब एक वेल नोन सब्सक्राइबर नहीं मतलब मेरे से बोला था कि आप ठीक है बहुत बोलते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे मतलब मुझे शर्म आ जाती है अगर आप रियल लाइफ में मुझसे कभी मिलो तो मतलब ज़्यादा तो मैं बोलता नहीं हूँ और यहाँ पे यूट्यूब पे मतलब नॉन स्टॉप बोलने पड़ता है। इसी वजह से मतलब क्या रहता है मेरे को थोड़ा-सा है ना बोलने में थोड़ा वो रहता है, कन्फ्यूज़न आ जाता है कि बोलना क्या है इसी वजह से। और थोड़ा-सा मतलब मैं क्या करूँगा इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा। एंड ये जस्ट ना मतलब एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, मतलब यहाँ पे जस्ट टीचर की तरह पढ़ाना पड़ता है तो मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, ठीक है? और कोई मतलब फ़नी वीडियो भी नहीं होती कि यहाँ पे प्री डिसाइडेड क्या रहते हैं, मतलब डायलॉग्स वगैरह, जोक्स वगैरह रहते हैं, ठीक है? इसीलिए एक ही चीज़ क्या आ जाती है, जो ठीक है, जो आप लोगों के सामने जो वर्ड दिखता है, वो बार-बार आ ही जाता है ज़ुबान पे, ठीक है? इसका मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता। ये आप लोग थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, वरना मैं इसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को ये क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से देखो ठीक है निकल ही आया, ठीक है? फिर से देखो ठीक है निकल ही आ रहा है, ठीक है? सो चलो अब हम लोग यहाँ पे ऐज लिखिए, मैंने 19 लिख दी है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने देखो हैज़ आईडी लिख दिया ट्रू। एंड यहाँ पे अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर ऐज 18 से ज़्यादा है तब और उसमें हैज़ आईडी भी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो हमने एंड कंडीशन जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में सीखा था ना, हमने उसको भी यहाँ पे क्या कर दिया है, लगा डाला है। मतलब यहाँ पे जो हमने बेसिकली अपने क्या करा, इफ एल्स तो हमने पीछे में सीख ही लिया, ठीक है। इफ एल्स क्या करता है, डिसीजन मेक करता है। और जो एंड है वो हमने लॉजिकल ऑपरेटर से सीखा, तो हमने इसको मिक्स कर दिया। इसी वजह से तुम लोग हेडिंग देखोगे तो यहाँ पे इफ एल्स लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने दो चीज़ों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब ज़रा इसको ज़रा थोड़ा-सा रन वगैरह कर दो। एंड जैसे ही तुम रन करोगे तो तुम्हारे सामने इसका आंसर आ जाएगा एंट्री अलाउ, ठीक है। एंट्री अलाउ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो हमारी एज क्या है, हमारी एज 19 है, ठीक है। और हमारे पास आईडी क्या है, हमारे पास आईडी है, इसलिए हमारी एंट्री क्या हो चुकी है, अलाउ हो चुकी है, ठीक है। आप लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली अपना इफ एल्फ स्टेटमेंट को हम लोग इफ एलिफ एल्स और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अभी 3 चीज़ें हम लोगों के 3 टाइप के स्टेटमेंट्स क्या रह गए, बच गए, ठीक है। सो 3-3 करके हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। अभी इस क्लास में हमने 3 स्टेटमेंट्स को पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम और 3 स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोगों की कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी क्या हो जाएँगे, बहुत ही सिंपली एंड बहुत ही क्लियर वे में क्या होने वाले हैं, एंड होने वाले हैं। आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। जितना भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है, ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, बहुत अच्छे से क्या करनी है, रिवाइज़ करनी है। एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि हम स्लो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हो वेरिएबल में हमने कुछ नहीं छोड़ा, ऑपरेटर्स में हमने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है, इनपुट एंड टाइप कास्टिंग में भी कुछ नहीं छोड़ा, डाटा टाइप में भी हमने कुछ नहीं छोड़ा और कंडीशनल स्टेटमेंट में भी हमने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। हम अभी से 5 लेक्चर में और हमने इतना सब कुछ क्या कर डाला है, कवर कर डाला है। तो हम लोग अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड पे, ठीक है, बहुत से बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड पे डेली यूट्यूब पे एक वीडियो आता है, ठीक है, डेली आपको वो वीडियो देखना रहता है। मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, ठीक है। आपको अपनी तरफ से 100% देना पड़ेगा और मेरे साथ चीज़ों को लर्न करते रहना पड़ेगा ताकि आप लोग क्या कर सको, आपका 2026 वेस्ट ना हो। 2026 में आप अपनी एक ड्रीम कंपनी, आप अपनी ड्रीम लाइफ, आप अपने एक ड्रीम की तरफ क्या करो, मूव ऑन कर सको, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों के साथ ये सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वॉइस की तरफ ना जाते हुए, मतलब मैं यूट्यूब के स्टैट्स देखता हूँ, यूट्यूब पे हर एंटरटेनमेंट वीडियो ज़्यादा चलती हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्या लगता है, बुरा लगता है, ठीक है। सो इसी वजह से खैर चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, टेलीग्राम पे क्या करिए, ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। किसी तरीके का सजेशन भी हो, कमेंट्स पे आप लोग क्या कीजिए, बात करिए, बताइए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।